तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंड जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पिछला तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक एक श्लोक से हम लोगों ने ये ख़त्म किया था, उसे शुरुआत करते हैं। श्लोक है संजय उवाच है लिखा हुआ। एव मुक्तो हरि ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरु भयो मर्धे स्थापयित्वा रथोत्तमं भीमद्रोण प्रमुखतः सर्वेश च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातान् समवेतान् कुरु नीति। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? संजय बोल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रश्न: गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा? उत्तर मिलता है, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले, उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग है, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? प्रश्न आता है, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? कृष्ण ने बोला, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, भगवान ने इस कथन में कहने का क्या मतलब है कि युद्ध में इन कौरवों को देखो जो जुटे हुए हैं? उत्तर मिलता है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ अस्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो। इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इन सेना में जितने लोग हैं, प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही है, उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेतन ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह उत्पन्न करुणा जनित कार्यरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीजरूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान ने मुखार विंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुरा धारा बह निकली, जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। इसका कहने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन ने बोला कि मुझे जरा, हे बांधव, मुझे जरा इन योद्धाओं को देखने दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन सारे योद्धाओं के बीच में, पांडव हो या कौरव सेनाओं के बीच में जाके रथ को खड़ा कर दिया एंड कहा कि अर्जुन देखो, ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं कौरव पक्ष में तुम्हारे प्रति, और जो चचा है, जो गुरुदेव है, उनके प्रति प्रेम स्नेह को उठा, ये तो मेरे अपने ही, मैं अपने को ही कैसे मार सकता हूँ? गीता का पाठ सभी मनुष्यों तक पहुंचा सके और लोग अपना कल्याण कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं, संबंध क्या है देखिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या आगे बतलाया, वो आगे पढ़ेंगे अगले श्लोक में। तो आएगा श्लोक है, तत्रापश्य स्थितान पार्थ
पितृनथ पिता महान, आचार्य नमातुल्लान भ्राता न पुत्रान, पात्रान सखी अस्तथा, ससुरान सुहृद श्रैव सैन्यो रूपी। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है वो देखते हैं। इसके बाद पितृपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, परमाओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रकों को, मित्र सब, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अब इसका अर्थ क्या है, प्रश्न देखिए, प्रश्न इसका अर्थ समझिए। तो इसके बाद जो अर्जुन ने उन सभी को चाचा, भाई, बहन, मामा, दादा, दादी, नाना, नानी, मित्र, जो उनके साथ दोस्त हो गए, जो वहाँ पे काम करते, उनके बारे में सोचा और देखा। अब प्रश्न क्या है, इस 1.5 श्लोकों का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई, पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और ब्राहिका आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्या, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। ध्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे, मतलब उनके साथी। अब संबंध इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तो इन सभी को देखने के बाद अर्जुन ने क्या उत्तर दिया वो अब यहाँ पे अगला श्लोक में बताया जाएगा। तो ये अगला श्लोक है, तान समीक्ष्यता स कौन्तेय सर्वान् बंधु नवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीद त्रिविद मब्रवीत्य। अब इसका मतलब समझिए। उस उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अब प्रश्न के, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किसका लक्ष्य है, लक्ष्य उद्देश्य क्या है? अब उत्तर मिलता है हमें, पूर्व के 1.5 श्लोकों में अर्जुन अपने पिता महादि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता आए हैं, ऐसे धृष्ट, घूमने, शिखंडी और सूरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्यान्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में है, उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। प्रश्न है, अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गया, इसका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर मिलता है, अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदायों को देखा और यह सोचा कि इन युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्याकृप्या कहा है और इस कायरता के अवशेष से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। तो करुणा से युक्त हो जाना, संजय ने ये बतलाया कि करुणा से युक्त होने का मतलब है अपने ही संबंधियों को देखकर उनके प्रेम में युद्ध का जो बदला था, जो जिसका युद्ध कर रहे थे, उनके प्रति क्षत्रिय ना होकर, मतलब उनके मुंह में मोह माया ने दिल में जगह ले लिया कि अगर वो उनका संहार कर देंगे तो अपने ही संबंधी, अपने ही खून को वो मिटा देंगे, तो ये पाप लगेगा उनको। इसलिए सोच में डूब गए कि अपने संबंध को कैसे मार सकते हैं।
तो ये कायरता का भाव अर्जुन के दिल में जग उठा। तब उसके बाद देखिए क्या होता है। प्रश्न है, इदम पद से अर्जुन कौन से वचन समझने चाहिए। इदम पद से अर्जुन कौन से वचन समझने चाहिए। इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक अर्जुन ने जो जो बातें कही है उन सभी के लिए किया गया। अच्छा, इदम का मतलब अर्जुन ने जो कहा है, इसका आगे का श्लोक 46वां श्लोक के जो अर्जुन ने बातें कही उसके लिए इदम का प्रयोग किया जाएगा। अब संबंध है, नीचे देख लीजिए। बंधु असने के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई। अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करता है। अब अर्जुन सुनिए अर्जुन क्या बोलती है। तो संजय ने बोला अपने संबंधियों, अर्जुन के संबंधियों देखकर अर्जुन का पक्ष को बताते हुए। अब खुद स्वयं अर्जुन क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी अगला श्लोक है अर्जुन का। हष्टमम स्वजना कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सिद्धंत मम गात्राणि मुखा च परिसु सयति वेपयुस्त्र शरीरे में रोम हर्ष स्रव जायते। अब इसका मतलब है, अब अर्जुन बता रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुआ जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमास्रव हो रहा है। अर्जुन इस कथन का क्या भाव बताना चाहते हैं। तो यहाँ अर्जुन यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भंडार भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने है, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है कि मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है। तो अर्जुन ने बता दिया कि अपने सगे संबंधी को देखकर और ये सब लोग युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और ये युद्ध में मारे जाएंगे, तो यही सोचकर मेरा दिल है कांप उठता है, मेरा दिल भयभीत हो जाता है, मेरा शरीर थर थर कांपने लगता है। यही सोचकर इतनी पीड़ा कि अपने ही सगे संबंधी के सामने मुझे युद्ध करना होगा। तो ये अर्जुन ने कहा। अब आगे देखिए क्या है श्लोक में। गांडीव शस्त्र सते हस्ता तवा कच्चव परिदेहाते न च शक्रो व्यवस्थातु भ्रमतीव च में मना। तो इसका मतलब है हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। तो अर्जुन बोले मेरे हाथ से गांडीव धारी धनुष भी गिरा जा रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है। तो उत्तर मिलता है करुणा जनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई थी। उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग अत्यंत शिथिल हो गए हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहा है कि उनमें गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाने का दूर रहा है। मैं उसको पकड़ने भी नहीं रह सकता, वह हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणामी चिंता ने मेरे मन में इतने जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरे मन किसी बात पर क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा है तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरे मस्तिष्क भी घूमने लगा है। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अब ये प्रश्न है, अर्जुन का गांडी धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था। अब आपके मन में विचार आया होगा कि जो अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे हाथ में गांडी उठाने तक की शक्ति नहीं है, मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, मैं कभी भी मूर्छित होकर गिर सकता हूँ। तो इन सब के बीच में आपने सोचा होगा कि धनुष, जो गांडी धनुष का बार बार यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, वो गांडी धनुष आखिर मिला कैसे अर्जुन को। तो इस कहानी की शुरुआत हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर मिलता है हमें, अर्जुन का गांडी धनुष दिव्य था। दिव्य समझते हैं, दिव्य मतलब भगवान का बना हुआ धनुष है। दिव्य धनुष मतलब भगवानों का ये धनुष है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे बजरंगबली का गदा, उसे ये धनुष भी किसी का हो, किसी भगवान जी का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसका आकार ताल के समान था।
ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहत बृहत्ला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा था। यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। जगत प्रसिद्ध मतलब बहुत ही प्रसिद्ध धनुष है ये। जगत तीनों लोग, जगत मतलब संसार में। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ है, मतलब सोने की परत चढ़ी हुई है। सब शास्त्रों में उत्तम और आयु आयु लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। कह रहा है शस्त्रों में जितने भी शस्त्र है उस शस्त्र में सबसे उत्तम है और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है और बहुत शक्तिशाली है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। तो इसी धनुष से अर्जुन ने देवताओं पर ही विजय प्राप्त की और मनुष्यों पर ही विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। आराधन आराधन तो मतलब इस धनुष का जो है इतना बड़ा विशाल धनुष है, तो इस धनुष को देवता ने भी, दानव ने भी और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक मतलब लंबे समय तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, अरे भाई, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। ओ माय गॉड, ओ भगवान, क्या कर रहे, ये धनुष मेरे को मिलना चाहिए, इस पापी को भी। तो देखिए, तो लाखों वर्ष आयु कहने क्या मतलब अर्जुन का? अर्जुन बता रहे हैं कि ये जो गांडीव धनुष है ना, इसको ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक रखा था अपने पास। उसके बाद प्रजापति ने 500 वर्ष तक। अब वो पता होगा प्रजापति फेमस है, उत्तर वैदिक काल के इंद्रदेव के भगवान ना मानकर लोग प्रजापति की पूजा करते थे। इंद्रदेव क्या थे? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक, हाँ 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, बीसी मतलब ईसा पूर्व, 15000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक लोग जो थे वो भगवान इंद्र को अपना देवता मानते थे। ठीक है, उसके बाद 1000 से 600 बीसी तक जब उत्तर वैदिक काल है, उस समय प्रजापति को लोग इंद्र की जगह पूजते थे। वही बता रहे प्रजापति 500 वर्ष, 503 वर्ष तक। तो ये तो भाई उत्तर वैदिक काल के बता रहा हूँ, प्रजापति के बारे में जो पूछते थे। ठीक है, तो उससे वो तो महाभारत का बात है, तो पूछते थे। ये बता रहा हूँ मैं कि प्रजापति को 1000 से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल के लोग पूछते थे, ये बता रहा हूँ। ठीक है, प्रजापति भगवान नारायण के भक्त। प्रजापति 500 वर्ष, 503 वर्ष तक रखा था। इंद्र ने 85 वर्ष तक, इस भगवान ने। चंद्रमा ने 500 वर्ष तक रखा था और करुणा देव ने 100 वर्ष तक रखा था। अब यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्नि देव ने वरुण से दिलवाया था। तो ये जो है ना, ये धनुष, ये किसने दिलवाया था? तो ये अग्निदेव ने वरुण देव से दिलाया था। वरुण देव मतलब होता है पानी का देवता, आसमान का देवता है और समुद्र का देवता। तो वरुण का मतलब यही होता है। अर्जुन को ये जब वो जंगल जल रहा था, तो अग्निदेव ने वरुण देव से कहा कि वरुण देव कृपया आप ये गांडीव जाके अर्जुन को आप दे सकते हैं। तो उन्होंने, वरुण देव ने अर्जुन को ये गांडीव जाके दे दिया। अब संबंध है आता आगे में। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हैं। अगला श्लोक में देखिए, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो ननु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तो इसका मतलब क्या है? केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब अपने ही लोगों को मार के मैं कैसे अपने आप को कल्याण कर पाऊंगा? तो प्रश्न है, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है? तो अर्जुन ने क्या बोला कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, मतलब उल्टा सोच रहा हूँ। तो देखिए उत्तर क्या है, किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले सपनादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। अच्छा, मतलब अगर आपके मन में शक उत्पन्न हो रहा है तो ये आपको लक्षण बताता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि आज समय में ग्रहण होना
धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यह प्रतीत होता है कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं युद्ध न करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। आगे प्रश्न है, युद्ध में स्वजन समुदायों मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में मतलब मन में पश्चात जनित क्षोभ होगा। दूसरे, उनके अभाव में जीवन दुख समय हो जाएगा। और तीसरे, उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृश्यों से इन लोकों में हित होगा और न परलोक में ही। अतः मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो, किसी की हत्या करने से क्या हमें मिलेगा? पहला तो उनका अपने सगे संबंधियों का महापाप लगेगा। दूसरा जो है, उनके बिना हमें जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी, जिसमें सारा जीवन उनके यादों में, दुख में ही जीवन बीतेगा। अब तीसरा वो बता रहे हैं आत्मीय स्वजन को, किसी को मारने से आप ये आत्मा मतलब आप खुद ही अपने आप को जिंदगी भर पश्चाते रहो कि मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों मारा। जिंदगी भर पश्चाताप में जिंदगी आपका व्यतीत हो जाएगा। तो ये अर्जुन कहना चाहते हैं। तो संबंध आगे क्या आता है, अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं। अब फिर जो अर्जुन उसको पूरा पुख्ता सबूत के साथ पेश करने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं कृष्ण भगवान को। देखिए भगवान श्री कृष्ण, मेरे को तो भाई ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने संबंधियों को मारकर मेरे को ये मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ना मेरा मन शांत होना, ना मैं कभी जिंदगी में सुख रह पाऊंगा। तो इसके अब ये पूरा अपने सबूत दे लगते हैं कि देखिए, अब मैं बताता हूँ ये कैसे मतलब मुमकिन है, कैसे ये मतलब मेरा जीवन अच्छा नहीं बीतेगा, इसके बाद ना मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके आगे एक श्लोक बोलते हैं अर्जुन, न काहे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च कीनो राज्य गोविंद की भजोंगे जीवर्ते नेकवा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए हम बताते हैं वो क्या इसका मतलब है। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज और सुख मिलेगा, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ में तो मुझे समझ में तो इन्हें मार कर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। संबंध है, अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य, भागीदारी, भोगों को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। अब अर्जुन बता रहे कि मुझे ये भोग क्यों नहीं चाहिए। उनके बाद एक श्लोक आता है, यशामर्थे कानिता नौ राज्य भोगा सुखानिच्चा ता इसमें वस्था गृह दे प्राण अस्थिता कथता धन्नानिच्चा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण भगवान, जिनकी मैं आशा करता हूँ, भोग, राज्य और सुख, ये सारा कुछ त्याग कर जो लोग युद्ध में ही तो ये लोग खड़े हैं, अपना राज्य, अपना गृह त्याग कर आज युद्ध में भाग लेने के लिए आए हैं, सारा भोग त्याग कर। अब प्रश्न है, अब अर्जुन इस कथ्य से क्या तात्पर्य मतलब पुष्टिकरण करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर मिलता है, यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग, सुखादि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इनमें अस्थायी आनंद ही है और न ही स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए
राज्यादि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम के आवेंगे। इसलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। संबंध में बोलते इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेपण वर्णन करते हैं। अब अर्जुन बताते हैं कि युद्ध में देखिए माधव कौन कौन युद्ध में है। आचार्य, पितर, पुत्रौस्त्र समय चह पितामह, मातुल्य स्वसुराः पौत्र शैलयालः, संबंधित्वस्था गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसके प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इस संबंध के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो इसका मतलब है आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले कही जा चुकी है। यहाँ श्याला शब्द से धृष्ट, घुब्र, शिखंडी और सुरथ आदि का तथा संबंधित से जयद्रथादि का स्मरण करा कर वे यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह क्या करते हैं। जब यही सब माने जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से क्या होगा। ऐसा राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे ना प्रभु। संबंध है सेना में उपस्थित सूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इनसे मारने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो मतलब इन संबंधों का अगर अर्जुन इन सबको न मारने की इच्छा प्रकट करता है और बोलता है मैं युद्ध नहीं कर सकता माधव, मुझे इन सबको मारने बहुत ही दुख होगा। ऐसा करने से हम लोग किस लिए युद्ध करते हैं? हम किस लिए अपने भोग को, अपने आप को इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे रिश्तेदार, संबंधी वो खुश रहे, जिनकी हम परवाह करते हैं वो सुखी रह सके। अब इसका आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ तक हम छोड़ते हैं। एतांते हंतु बिच्छामी घतोडपि मधुसूदन अपि त्रिलोक के राज्य से होतु किरतु महाकृत। अब इस श्लोक के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।